Hello class 9 students, welcome to Step Up Academy. I am Dr. Ananya Dixit, your biology educator. और इस वीडियो में हम देखेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर ओवरव्यू कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं उन सब की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स। हम बात करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं। तो हमें पता है सेल से बने हुए हैं। तो ये सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी, वो पूरी हिस्ट्री हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। अब क्या बात करेंगे हम कि सेल किस से बने हुए हैं, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो उसका स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, किससे सेल बने हुए हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जो एनिमल सेल में होती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो प्लांट सेल में होती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और सेल मेम्ब्रेन की। ये आउटर लेयर होती है सेल की। ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे सेल वॉल की कि सेल वॉल कौन से सेल में प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियस की कि न्यूक्लियस क्यों ज़रूरी है, क्या काम करता है ये, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और प्रेजेंट होती हैं, वो सब हम बात करने वाले हैं। फिर बात आएगी साइटोप्लाज्म की कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, कहाँ ये सेल में कौन सी जगह पे प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म में क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है जिसको हमें पढ़ना है। ओके, फिर बात आएगी सेल ऑर्गेनेल्स की। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं वैसे सेल में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। गोल्जी अपैरेटस जो होते हैं वो पोस्ट ऑफिस होते हैं, वो सामान को मतलब जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज कर रहा है उसको पैकेजिंग एंड ट्रांसफरिंग का काम करते हैं। फिर हम बात करेंगे लाइसोसोम्स की कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स क्यों बोला जाता है। फिर ये तो सबको पता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों होता है, क्या होता है इसमें, वो भी हम पूरी बात करेंगे। देन कम्स प्लास्टिड्स कि प्लास्टिड्स जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको कलर कौन देता है, उनको कलर देते हैं प्लास्टिड्स। अब ये प्लास्टिड्स कितने टाइप के होते हैं और कितने कलर्स ये देते हैं वो पूरी बात हम करेंगे। देन कम्स वैक्यूल्स कि वैक्यूल्स क्या होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या है वो सब भी हम डिटेल में देखेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे सेल डिवीजन की कि सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और सेल डिवीजन क्यों ज़रूरी है। तो ये सारी बातें हम हमारे पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। इसके लिए आज ही आप स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलता है केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री। साथ ही साथ नीट, जेईई, सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।